नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपने जीवन के सबसे गहन और परिवर्तनकारी अनुभवों में से एक साझा करना चाहता हूं। मेरा पहला 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर जो मैंने भोपाल केंद्र में ज्वाइन किया था। भोपाल केंद्र का वातावरण अद्वितीय था। चारों ओर शांति और हरियाली फैली हुई थी। पूरी व्यवस्था अत्यंत सुनियोजित और उत्तम श्रेणी की थी, जहां ध्यान साधना के अलावा किसी भी अन्य चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। रहने, खाने और दैनिक दिनचर्या का प्रबंधन एकदम निर्धारित और अनुशासित था। यह 10 दिन का सफर किसी भी तरह से आसान नहीं था। प्रतिदिन सुबह 4 बजे घंटी बजते ही उठना होता था और 4:30 के भीतर पहला ध्यान सत्र शुरू हो जाता था। पूरा दिन विभिन्न ध्यान सत्रों में बीतता था। बीच में कुछ देर के विश्राम के अलावा साधारण नाश्ता और दोपहर का भोजन दिया जाता था, जबकि शाम को केवल नींबू पानी या फल ही मिलते थे। शुरुआत में यह सब कुछ अजीब और चुनौतीपूर्ण लगा, विशेष रूप से रात के भोजन का न होना। लेकिन धीरे धीरे शरीर और मन दोनों ने ही इसकी आदत डाल ली। पहले 3 दिनों तक हमें केवल अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने की साधना सिखाई गई, जिसे आनापान ध्यान कहते हैं। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तविकता में यह अत्यंत कठिन है। आंखें बंद करते ही मन भटकने लगता है। कभी बचपन की यादें, कभी आने वाले कल की चिंताएं, तो कभी बिल्कुल निरर्थक विचार उमड़ने लगते हैं। इसी क्षण मैंने समझा कि वास्तविक बंदर तो हमारे अपने मन में ही रहता है, जो लगातार उछल कूद करता रहता है। तीसरे और चौथे दिन तक आते आते शरीर ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से पैर सुन्न हो जाते, रीढ़ और कमर में तेज दर्द उठता। ऐसे में आचार्य श्री एस.एन. गोयनका जी की आवाज कानों में गूंजती, बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। दर्द आया है, चला जाएगा। सुख आया है, वह भी जाएगा। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है। और सच्चाई यही थी, कोई भी संवेदना स्थायी नहीं थी। वह आती और चली जाती थी। 5वें दिन असली विपश्यना की शुरुआत हुई। अब हमें सांस को छोड़कर पूरे शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करना था। सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक, जहां भी कोई संवेदना महसूस हो, चाहे वह दर्द हो, खुजली हो, ठंडक हो, गर्मी हो या सुन्नपन, बस उसे महसूस करना था, बिना किसी प्रतिक्रिया के। धीरे धीरे मैंने समझा कि मन हमेशा से सुख को पकड़कर रखना चाहता है और दुख से भागना चाहता है, लेकिन विपश्यना हमें सिखाती है कि दोनों को संभव से देखो, न उसे पकड़ो, न उससे भागो। 7वें और 8वें दिन तक आते आते आंतरिक गहराई बढ़ने लगी। मन पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर होने लगा। पुरानी यादें, दबे हुए डर, दफन क्रोध और अपमान के भाव सतह पर आने लगे, लेकिन अब उनके साथ वही पुराना आसक्ति भाव नहीं था। अब बस उन्हें देखना था और जाने देना था। यही वह अनुभव है जिसे वास्तविक मुक्ति का स्वाद कहा जा सकता है। 9वें दिन तक ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मस्तिष्क की सारी धूल साफ कर दी हो। मन हल्का हो गया था, विचारों की गति मंद पड़ गई थी और छोटी छोटी बातों पर होने वाली प्रतिक्रियाएं भी कम हो गई थी। और फिर वह 10वां दिन आया। 10 दिनों के बाद मौन टूटा और हम सभी ने एक दूसरे से पहली बार बातचीत की। वह क्षण अत्यंत भावुक कर देने वाला था। ऐसा लगा मानो शब्दों का वास्तविक मूल्य हमने पहली बार समझा हो। इन 10 दिनों ने मेरे भीतर गहन परिवर्तन किए। सबसे पहले तो धैर्य में वृद्धि हुई। छोटी छोटी बातों पर अब क्रोध नहीं आता। जागरूकता बढ़ी। चलने फिरने, बोलने, खाने पीने, हर क्रिया में सचेतनता रहती है। लालच और क्रोध की तीव्रता पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। और सबसे बड़ा परिवर्तन था धर्म की वास्तविक समझ। यहाँ धर्म का अर्थ किसी विशेष पंथ व संप्रदाय से नहीं, बल्कि धम्म से था, यानी प्रकृति का नियम। जो भी उत्पन्न हुआ है वह परिवर्तित होगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये किसी एक का नहीं, बल्कि सभी का सत्य है। तो दोस्तों, यह था भोपाल केंद्र में मेरे पहले 10 दिन के विपश्यना ध्यान शिविर का अनुभव। यदि आपने कभी विपश्यना जाने का विचार बनाया है, तो मेरी सलाह है कि एक बार अवश्य जाएं। यह आपको बिना कुछ थोपे आंतरिक रूप से परिवर्तित कर देगा। क्योंकि जब हम स्वयं बदलते हैं, तभी यह दुनिया बदलती है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो कृपया कमेंट करना न भूलें। मैं अवश्य ही उत्तर दूंगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो।